महानगर पालिका और प्रशासन द्वारा की जा रही अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को लेकर दुकानदार वर्ग आक्रामक हो चुका है। उसी के साथ विभिन्न मांगों को लेकर विकलांग वर्ग भी उग्र हो गया है। नगर निगम कार्यालय के सामने रखे गमलों में तोड़फोड़ की गई। उन्हें चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कमिश्नर कार्यालय में भी तोड़फोड़ की जाएगी। इससे पहले दिव्यांग वर्ग ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा मार्च किया था, लेकिन वो मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है। इससे उनका आक्रोश और बढ़ गया है और उन्होंने शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में तोड़फोड़ की। इस तोड़फोड़ और आक्रोश की वजह क्या है, आइए जानते हैं विरोधकर्ताओं से। देखो, आज असल में दिव्यांगों को इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा है। महानगर पालिका ने, सरकार ने कहीं का नहीं छोड़ा है। हमारे लिए 200 स्क्वायर फीट का जेआर निकाला है महानगर शासन ने, उस पर राज्यपाल की मोहर तक है। राज्यपाल की मोहर होने के बाद में इस पर ये अमल बजावनी नहीं कर रहे। हमने 2019 में मैंने फॉर्म फिलअप किया था महानगर पालिका में जगह व्यवसाय के लिए। उस पर मैंने फॉर्म फिलअप करने के बाद में इन्होंने आके उस पर मौका चौकसी की है। मौका चौकसी करने के बाद पॉजिटिव अहवाल तक की दिए इन्होंने। अहवाल देने के बाद में इन्होंने 2020 में उसको पेंडिंग कर दिया। 2020 से आज तक के मैं एनएमसी की चक्कर काट रहा हूँ। और हर साल जो यहाँ पे हिवाड़ी अधिवेशन होता है उसमें हमने शांतिपूर्वक मोर्चा किया। उसके मोर्चे में हमने एक ही डिमांड की कि हमारी जो शासन निर्णय है उसको लागू किया जाए। उसके बाद में आज तक के हमारे पर कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद में लास्ट हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये हाई कोर्ट की पिटीशन नंबर है, हाई कोर्ट का केस नंबर है। मैंने 2024 में पिटीशन दर्ज किया हूँ हाई कोर्ट में, और इसकी जानकारी मैंने मेरे जो कर्मचारी है उनको भी मैंने अपना केस नंबर दिया हूँ। इसके बाद में भी इन लोग ने क्या किया है, हाई कोर्ट का उल्लंघन किया है। ये मेरे आज मेरा यहाँ पे इतना, मैंने अपने ऊपर में तेल डाला हूँ। मैं माचिस लगाने वाला था, लेकिन अधिकारी साहब ने उसकी माचिस छीन ली मेरे को 2024 में महानगर पालिका ने 95,000 रुपये अनुदान दिया। काय के लिए? दिव्यांग सक्षम होना चाहिए। तो वो मैंने 95,000 रुपये लिया हूँ। 1 लाख रुपए अलग से लगाया हूँ। मैंने उसका व्यवसाय का फर्नीचर का पूरा सामान लाया, मैंने अपनी जगह दुकान पे लगाया हूँ। मेरी दुकान ओपन नहीं थी, मेरी दुकान बंद थी। मेरी बंद हुई रस्सी से पाल बंधी हुई दुकान। अतिक्रमण का दस्ता वहां पे आया है मेरे पीठ पीछे। उन्होंने आया, रस्सी खोला, पाल फाड़ा। वहां पे जितना माल जो ले जा सकते थे वो लेकर गए। बाकी उसने जितना नहीं ले जा सकते थे वो तोड़फोड़ किया है। इसलिए मैं इसकी मेरे को खबर तब पता चली आज जब मैं जुमे की नमाज पढ़ के मैं रिटर्न जब घर पे आया हूँ खाना खाने के लिए, जब मैंने मोबाइल का स्विच ऑन किया तो मुझे फोन आने लगे मेरे दुकान स्थल से कि भैया तुम्हारी पूरी दुकानदारी उठाकर लेके गए, तोड़ करके गए। मैं वहां से निकला हूँ, मेरे दिव्यांग भाइयों को जमा किया हूँ। वहां से आए, यहाँ पे मैंने अपने ऊपर में मट्टी का तेल डाला हूँ। ये हम दिव्यांगों की मदद भी करते हो, एक तरफ से 95,000 रुपए देके और दूसरी तरफ से अतिक्रमण में उठा के पूरा माल भी लेकर जाते हो। ये ऑलरेडी मेरी एक फॉर्म भर के यहाँ पे सिविल कॉर्पोरेशन में जो अतिक्रमण विभाग है वहां पे मेरा आज भी एक फॉर्म सबमिट होके रखा हुआ है। पुराना माल मेरा इन्होंने अभी तक दिए नहीं, लेकिन ये हाई कोर्ट की पिटीशन का इन्होंने उल्लंघन किया है। बस ये मेरा अंदर का भाव था, मैंने निकाला हूँ। ये आज भी हमारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितना मेरा माल इन्होंने 95,000 रुपए का इन्होंने हमको अनुदान दिए तो वो भी मुझे रिटर्न चाहिए। जो नुकसान इन्होंने किया है वो मेरा नुकसान की पूरी भरपाई मुझे आज चाहिए। सबसे पहले तो ये जो कहानी की शुरुआत है असेंबली के पहले से हो चुकी है। जब हिवाड़ी अधिवेशन था तो हमारा संगठन का मोर्चा निकला था, जिस संगठन में हमारी मुलाकात बानकोड़ी जी साहब के साथ में हुई थी और उसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि जो 200 स्क्वायर फीट का जीआर है उसके हिसाब से आपके दुकानों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ये कार्रवाई जो अभी इनको जब से महसूल मंत्रालय मिला तो इन्होंने कार्रवाई के जो प्रशासन को जो आदेश आए हैं तो सभी को इन्होंने आदेश दिया गया। तो हमारे ऐसे मित्र थे शेख इकबाल जी जो नेशनल प्लेयर भी है वॉलीबॉल के, अभी उन्होंने गडकरी महोत्सव में गोल्ड मेडल लाया है और वो अपना फर्नीचर का व्यवसाय करके अपना गुजर बसर भी कर रहे हैं। इस तरह से एक तरफ तो सरकार इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मदद करती है और दूसरी तरफ उनके दुकानों को उनके रोजगार को तोड़ के इस तरह से जो सरकार दो तरफा नीति चला रही है, तो इस तरह से ये जो सरकार की नीतियों का हम विरोध करते हैं। हमने हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर किया है, पिटीशन का नंबर आ चुका, सभी अधिकारी को उसकी हमने जानकारी दी है। फिर भी इन्होंने हाई कोर्ट की पिटीशन को न मानते हुए एक दिव्यांग के दुकान को उन्होंने हाथ लगाया। इन्होंने जीआर का उल्लंघन किया है, इन्होंने पिटीशन का उल्लंघन किया है और ऐसे कायदा न मानने वाले अधिकारियों को, सभी अधिकारियों को
ये बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे हमारी सरकार से डिमांड रहेंगी। और अब ऐसे हम गृह मंत्री साहब को लेटर भी देंगे। लेकिन सबसे पहले वो हरामखोर बावनकुड़ी जी से हमारा ये कहना है कि अगर आपने दोबारा अगर ऐसी कार्रवाई की तो इस बार ये बाहर तोड़फोड़ हुई, अगले बार हम अंदर तोड़फोड़ करने वाले हैं, हम आयुक्त की गाड़ियां फोड़ने वाले हैं। और अगर समय आया तो हम आपकी भी गाड़ियों को छोड़ने वाला नहीं है। एक दिव्यांग की अगर दुकान आप तोड़ेंगे तो आपकी 10 गाड़ियां हमारा दिव्यांग जरूर फोड़ेगा। ऐसा हम इस मन से आह्वान करते हैं। कारा न्यूज के लिए विशाल बमरवार की रिपोर्ट। नए साल का नया धमाका, अगर ये मौका छूट गया तो सिर्फ बचेगा अफसोस। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सनशाइन इंफ्रा वर्धा रोड से लगकर मौजा गांव में लॉन्च कर रहा है बम्पर सुविधा पैकेज वाला लेविश लेआउट, वो भी 80% नेशनलाइज्ड बैंक फाइनेंस सुविधा के साथ। नियरेस्ट लोकेशन की बात की जाए तो गायकवाड़ पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से बिल्कुल लगकर, मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर, बुट्टीपुरी सिटी सेंटर से 1 किलोमीटर और समृद्धि हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एजुकेशन हब और इंडस्ट्री जोन के बीचों बीच ये लेआउट पर आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है गोल्डन चांस। तो आज ही बुक कीजिए अपना प्लॉट सनशाइन इंफ्रा के साथ। इनका पता है प्लॉट नंबर 21, जोगी नगर, रिंग रोड, शताब्दी चौक, सुयोग नगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 9371436010। साइट विजिट also available।